वालेकुम। अब हम शुरू कर रहे हैं 1.5। सो ये 1.5 में हमारे क्वेश्चन हैं 11 से 25 के। हमारे पास ये इसका नाम है एग्जैक्ट मेथड। एग्जैक्ट मेथड में क्या होता है, आपके पास इस तरीके की इक्वेशन दी हुई होती है जिसमें हमें पहले यहाँ पर x दिया हुआ होता है, उसके साथ dx, 9y, y के साथ dy। अब जो dx की वैल्यू होती है वो हमेशा हम m के इक्वल रखते हैं, और जो भी dy की वैल्यू होगी, चाहे वो यहाँ पर y आ रहा हो या x आ रहा हो, कुछ भी हो, उसको हम n के ही इक्वल रखेंगे। देखो यहाँ पर हमने m को रखा x dx की वैल्यू, और यहाँ dy की वैल्यू को हमने रखा 9 dy थी, तो यहाँ पर हमने रखा कांस्टेंट को 9, n = 9 dy। फार्मूला ये इस तरीके से है। अब हम m जो है उसको हम डावा y की रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेट करेंगे, और जो n की वैल्यू होगी, जो n है, इसको हम करेंगे x की रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेट। जब हम इसको m को y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो x है 0 आ जाएगा, क्योंकि y की रिस्पेक्ट एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, 9y 0 हो जाएगा। सही है। यहाँ पर हम लिखेंगे डावा m अपॉन डावा y इज़ इक्वल्स टू डावा n अपॉन डावा x, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल्स हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर m की वैल्यू m dx, इंटीग्रेशन करेंगे। सही है। नॉन एग्जैक्ट में ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे। n = 9y। अब क्या लिखा हुआ है, नो टर्म ऑफ x इन n, यानी अगर n के अंदर हमारे पास 9y की जगह 9x होता ना, तो हम वो यहाँ नहीं डाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो नहीं डल सकती। मगर यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9y को हम इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हम dy की इंटीग्रेशन होगी, वो dy के रिस्पेक्ट से लेंगे। यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया 9y, यहाँ आ गया dx की रिस्पेक्ट से करें तो x² 2, यहाँ आ गया y² 2 इज इक्वल्स टू c। सही है। मतलब c इसलिए आ गया क्योंकि c हमारे पास इसका ये 0 है ना। अब हम दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम कहेंगे c, हर बार आएगा। ओके। अच्छा भाई, अब देखो हम जो है ना दूसरा सवाल करते हैं। मैं बस ये दो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम 1.6 पे इसी वीडियो में चलेंगे। अच्छा, ex cos y dx माइनस sin y dy। अच्छा, इसको ex को इन दोनों से करना है मल्टीप्लाई, वही dx और dy की वैल्यूज़ निकालनी है। m = dx की वैल्यू जो भी होगी, साथ कांस्टेंट, वो आ जाएगा, और dy के अंदर जो भी n की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही हुआ ex cos y, यहाँ पर वो ex sin y dx। अब इनका हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और सिंपल इसमें हम वही m dx नो टर्म ऑफ x इन n वाली चीज़ लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्या था, x की नहीं होनी चाहिए टर्म, तो देखो ex आ रहा है, अब यहाँ पर हम 0 लिख देंगे पूरा। सिर्फ इस वैल्यू को हम करेंगे इंटीग्रेट करा, आंसर आ गया। अब देखो इसमें क्या है, थीटा वाली वैल्यूज़ हैं। सही है। हमने m को यहाँ रखना है dr की वैल्यूज़ को हमने किस पे रखना है, इस पे रखना है, m पे रखना है। तो ये हो गया 1/4 e⁴ थीटा, और n हमें किस पे रखना है, re⁴ थीटा। ओके हो गया। n की वैल्यू इस पे, m की इस पे, dr की m के ऊपर, d थीटा की n के ऊपर। अब इसको करना है डावा m अपॉन डावा थीटा की रिस्पेक्ट से इसको करेंगे पार्शियली डेरिवेट। जब हम इसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे, e⁴ थीटा का जो डेरिवेट है वो क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियसली बात है 4, और e⁴ थीटा आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। डावा m अपॉन डावा थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁴ थीटा। सही हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें n को, डावा n को r की रिस्पेक्ट से यानी कि इंटीग्रेट करना है। तो re⁴ थीटा को डावा अपॉन डावा e⁴ थीटा कांस्टेंट रह जाएगा, और डावा n अपॉन डावा r क्या आ गया, e⁴ थीटा, यानी कि दोनों हमारे पास सेम हो गए, है ना। यही था एग्जैक्ट मेथड, तो क्या हमें सेम करना है। देखो इस तरीके से सेम हो गए। अब हमने क्या करना है, m d, अब d के इसमें क्या लगाना है, थीटा, फिर प्लस नो टर्म ऑफ थीटा होगा ना, थीटा इन n, और ये हो जाएगा dr = 0। इसके अंदर n क्या है हमारे पास, थीटा। अब यहाँ पर देखो n हमारे पास re⁴ थीटा है। अब यहाँ पर थीटा आ रहा है ना, तो हम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, लेकिन इसके अंदर हम डालेंगे। सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ बाहर 1/4
ई की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगी क्योंकि हमें करनी है इंटीग्रेशन। ई 4 थीटा का जो होता है ना असल में थीटा की जो भी वैल्यू होती है वो नीचे यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1/4 ई 4 थीटा इस तरीके से आता है, यानी कि एंगल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास जब ई का हम कर रहे होते हैं ना तब आता है। 4 4 16, 1/16 ई 4 थीटा इज इक्वल टू सी आंसर।